अस्पताल के उस सफेद कमरे में झनक का चेकअप चल रहा था, पर उसका मन कहीं और था। डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन की सुई निकाली, वह एक छोटे बच्चे की तरह चीख पड़ी, नहीं, मुझे सुई नहीं लगवानी, मुझे दर्द होता है। उसकी आंखों में वह मासूम डर झलक रहा था जो हर किसी को बेचैन कर दे। डॉक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने प्रोफेशनल रवैये से हटे नहीं। उन्होंने नर्स से कहा, इसे पकड़ो, ब्लड सैंपल लेना है। झनक ने पूरी कोशिश की, हाथ पैर चलाए, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह बेबस थी। आखिरकार जबरदस्ती उसे पकड़कर इंजेक्शन दे दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने उन्हें जल्दी ही पोंछ लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर समझे। ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने ब्रेन टेस्ट के लिए कहा, जो और भी कठिन और तकलीफदेह था। झनक ने फिर मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी ये टेस्ट, मुझे डर लगता है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने ऋषि को बुलाया। ऋषि अंदर आया और बिना कोई भाव लिए झनक को देखा। उसकी आंखों में न तो हमदर्दी थी, न ही क्रोध, बस एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने डॉक्टर से कहा, करो इसका टेस्ट। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था जिसे झनक चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। ऋषि की मौजूदगी ने झनक को और डरा दिया। मजबूरी में उसने टेस्ट करवाया, लेकिन उसका दिल दहशत में कांप रहा था। टेस्ट के बाद झनक ने बहुत मासूमियत से कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज किसी भूखे बच्चे की तरह कोमल थी। नर्स ने उसे फल दिए, एक केला और सेब। फल देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि उसके साथ जो पुलिस वाले आए थे, शायद उन्हें भी पूछना चाहिए। वह खुद परेशान थी, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने की उसकी आदत कभी नहीं गई। वह फल लेकर ऋषि के पास पहुंची, पर ऋषि की नजर सबसे पहले उसके माथे पर गई। वहां सिंदूर नहीं था। उसे गुस्सा आ गया, अच्छा किया घर जाने से पहले सिंदूर मिटा दिया, नहीं तो घर वाले क्या सोचते। झनक ने मासूमियत से जवाब दिया, दीदी ने हटा दिया, अब हम पहले जैसे लग रहे हैं। ऋषि का चेहरा सख्त हो गया, वहां जाकर कोई ड्रामा मत करना, तुम बहुत नाटक करती हो। झनक चुप रही। उसने फिर भी फल ऋषि की तरफ बढ़ाए, खाइए ना। लेकिन ऋषि ने झिड़क दिया, तुम ही खाओ, मुझे नहीं चाहिए। तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। झनक ने फिर से कोशिश की समझाने की, मैंने तो कहा था यह शादी झूठी है, फिल्म जैसी शादी। फिर आप क्यों नहीं मानते? ऋषि सोच में पड़ गया, घर जाकर क्या कहेगा? झूठ बोलेगा कि यह काम करने वाली है। वैसे भी घर में काम करने वालों की जरूरत रहती है। ऋषि का गुस्सा झनक को समझ नहीं आया। आप हम पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? उसकी आंखों में दर्द था। उधर कोलकाता में ऋषि के घरवाले उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के साथ कौन आने वाला है। ऋषि को बेचैनी थी। वह जल्दी से जल्दी कोलकाता पहुंचना चाहता था, ताकि झनक से पीछा छुड़ा सके। वह सिर्फ मून से मिलने के ख्याल में डूबा था, वही लड़की जिससे वह सच्चा प्यार करता था। उसने ड्राइवर से कहा, तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है। लेकिन कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, और वैसा ही हुआ। गाड़ी रफ्तार में थी और अचानक बैलेंस बिगड़ा। गाड़ी सीधे एक पेड़ से टकरा गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। हवा, आवाज, गाड़ी, सब थम गया। बस दिल की धड़कनों की आवाज रह गई। हादसे के बाद जब झनक और ऋषि को होश आया, चारों ओर बिखराव था। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ और झनक के शरीर पर गहरे घाव थे। ऋषि को भी चोट आई थी, लेकिन वह सिर्फ अपने घमंड की चोट देख रहा था। एक्सीडेंट तो मेरा ही सर फूटा है, उसने व्यंग्य से कहा, जैसे खुद का दोष नहीं मानना चाहता हो। झनक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। ऋषि अब समझ चुका था कि वह मुश्किल में फंस गया है। उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो चुकी थी जिससे वह प्यार नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, यह शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। उसका दिल मून के लिए धड़कता था, जो अब भी कोलकाता में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब उसकी जिंदगी में झनक आ चुकी थी, और यह सिर्फ एक झूठी शादी नहीं रह गई थी, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। एक्सीडेंट झनक की जिंदगी का एक और दर्दनाक मोड़ था,
लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वह ऋषि के साथ कोलकाता पहुंची तो किसी ने उसे अपनाया नहीं। ऋषि तो पहले ही शादी को मानने से इनकार कर चुका था और उसके परिवार को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऋषि ने झनक को अपने ही घर में नौकरानी बना दिया। जो लड़की कभी उसी घर की बहू बन सकती थी, अब चुपचाप सिर झुकाकर घर के काम कर रही थी। वह हर दिन खुद को कमजोर होते देखती थी। उसका मन अब भी अपनी माँ की गोद को तरसता था। उसे गांव के वो दिन याद आते जब वह खुलकर हंसती थी, खेलती थी और अपने सपने देखा करती थी। अब कोलकाता की इस जिंदगी में उसकी आजादी खत्म हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, सपने अधूरे रह गए थे और सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान अब धुंधली पड़ने लगी थी। उधर उसकी मां नूतन, जो सिमुलनी गांव में थी, अंदर से टूट चुकी थी। उसे अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। बेचैन होकर उसने ठान लिया कि वह झनक को ढूंढ निकालेगी, चाहे उसे कोलकाता ही क्यों न जाना पड़े। मां बेटी का यह बिछड़ाव जैसे नियति का कोई क्रूर मजाक बन गया था। लेकिन नूतन जानती थी कि अगर वह अब नहीं निकली तो शायद फिर कभी अपनी बेटी को न देख सके। इस संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, एक मां की बेटी के लिए और एक लड़की की खुद को पाने के लिए। जब कोलकाता में नूतन को अपनी बेटी झनक की कोई खबर नहीं मिली तो उसका दिल बेचैन हो उठा। एक मां के दिल को चैन कैसे आता जब उसे यह भी नहीं पता हो कि उसकी बेटी किस हाल में है, कहाँ है, किसके साथ है। नूतन ने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। पुलिस की मदद से वह ऋषि का पता निकालकर उसके घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची और झनक को देखा, उसके होश उड़ गए। झनक नौकरानी के कपड़ों में सिर झुकाए काम करती नजर आई। उसकी आंखों में थकान, चेहरा बुझा हुआ और चाल में वह आत्मविश्वास नहीं था जो किसी घर की बहू में होना चाहिए। नूतन की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बेटी, जिसे वह दुल्हन की तरह विदा करना चाहती थी, आज एक नौकरानी बनकर किसी और के घर में रह रही थी। झनक ने जैसे ही अपनी मां को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। दौड़कर नूतन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस गले लगने में जितना प्यार था, उतनी ही पीड़ा भी। वहीं ऋषि घबरा गया। उसे डर था कि अब घर का सारा सच सामने आ जाएगा। उसने नूतन से कहा, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन अब नूतन चुप रहने वाली नहीं थी। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, या तो मेरी बेटी को उसका हक दो, या फिर मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को किसी के घर में नौकरानी बनकर नहीं रहने दूंगी। ऋषि का मन अंदर से यह मान चुका था कि जो हो रहा था वह गलत था, लेकिन उस पर सामाजिक डर, पारिवारिक दबाव और अपनी जिद का ऐसा बोझ था कि वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। दूसरी ओर झनक हर दिन अपने हक के लिए चुपचाप लड़ रही थी। एक दिन जब वह घर के कोने में सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी सी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची एक बड़ी हवेली के सामने खड़ी थी और उसकी गोद में एक छोटा सा कुत्ता था। वह बच्ची झनक जैसी ही दिखती थी। तस्वीर देखकर झनक कुछ देर के लिए ठिठक गई। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन हवेली कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसका मन बेचैन हो उठा। उसी दौरान ऋषि के घर में एक नई मेहमान का आगमन हुआ, अर्शी, ऋषि की दूर की रिश्तेदार। अर्शी बहुत ही तेज तर्रार, चालाक और प्रभावशाली औरत थी। उसकी बेटी मून ऋषि से बेहद प्यार करती थी और ऋषि भी जल्द ही मून से शादी करने वाला था। जब अर्शी ने झनक को घर में एक नौकरानी के रूप में देखा तो उसे तसल्ली मिली। उसे यह यकीन हो गया कि झनक उसकी बेटी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी। उसने झनक को तंग करना शुरू कर दिया, बात बात पर ताने मारना, उसे नीचा दिखाना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना अर्शी का यह रोज का खेल बन गया। लेकिन झनक कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन अर्शी ने उससे कहा, तू तो एक अनपढ़ गांव की लड़की है, तुझे क्या पता प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है। झनक ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्यार और शादी दिल से होते हैं, पढ़ाई लिखाई से नहीं। अर्शी को उसका यह जवाब चुभ गया। उसने झनक को और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया।
इस सबके बीच ऋषि की माँ झनक की मासूमियत और मेहनत से प्रभावित होने लगी। वह नहीं जानती थी कि झनक कौन है, लेकिन उसके अंदर एक अपनापन महसूस करने लगी। एक रात जब झनक पूजा के फूल सजाकर लौट रही थी, ऋषि की माँ ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी कहानी क्या है? झनक ने बहुत कुछ बताया, अपने गांव की बातें, माँ की बातें, पर शादी की बात वह छिपा गई। उसकी आंखों में सच्चाई थी, और वही सच्चाई ऋषि की माँ को झनक से जोड़ गई। उन्होंने झनक को अपनी बेटी जैसा मानना शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्शी और भी तिलमिला गई। उसने घर में झूठ फैलाना शुरू किया कि झनक ऋषि की माँ को बहका रही है। एक दिन ऋषि के घर में एक भव्य फंक्शन रखा गया। सारे रिश्तेदार, मेहमान और समाज के लोग आए हुए थे। नूतन को जैसे ही इस फंक्शन की खबर मिली, उसने तय किया कि यह सही वक्त है जब वह अपनी बेटी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। वह सीधे फंक्शन में पहुंच गई। जब उसने देखा कि झनक फिर से नौकरानी की पोशाक में मेहमानों को खाना परोस रही है, तो उसका दिल टूट गया। उसने हिम्मत करके सबके सामने ऋषि से कहा, तुमने मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया। ऋषि घबरा गया। उसने वही पुरानी बात दोहराई, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, बहुत बवाल होगा। लेकिन इस बार नूतन ने सबके सामने सच्चाई रख दी। उसने कहा, ऋषि और झनक की शादी हो चुकी है। मेरी बेटी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न हो गया। ऋषि के परिवार के लोग चौंक गए। उसकी माँ ने क्रोधित होकर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने झनक से शादी की है? ऋषि चुपचाप खड़ा रहा। तब झनक आगे बढ़ी और बोली, हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। यह सुनकर अर्शी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ऋषि की माँ को झटका लगा, लेकिन जब उसने झनक की आंखों में सच्चाई देखी, तो उसने झनक को अपनी बहू मान लिया। घर का माहौल बदल गया, लेकिन ऋषि का दिल अब भी मून के लिए धड़कता था। झनक जान चुकी थी कि ऋषि उसे नहीं चाहता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की और एक दिन वह एक जानी मानी आर्टिस्ट बन गई। उसकी पेंटिंग्स अखबारों और टीवी में दिखाई जाने लगी। सब उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए, यहाँ तक कि ऋषि भी। धीरे धीरे ऋषि को झनक की अहमियत समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने झनक के साथ कितना अन्याय किया। एक दिन वह झनक के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, झनक। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। झनक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो कभी आपसे गुस्सा किया ही नहीं। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जहां नफरत और अनदेखी थी, वहां अब समझ और अपनापन था। झनक ने अपने सपनों को साकार किया, अपने सम्मान को वापस पाया और ऋषि के दिल में भी एक खास जगह बना ली। इस तरह उनकी अधूरी कहानी एक सच्चे और खूबसूरत अंत तक पहुंची।